जय श्री राम। जय श्री राम। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नए विरति विवेका। कौशिक कहीं कहीं कथा पुरानी, समुझाइब सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहियो। मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गई बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर आज भी बीत गया है। ऋषि रुख लही कहे तेरहु तेराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल फल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए वनचर विपुल भरि भरि कांवरि भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता वन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने लगे। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई नवरनि मनोहरताई, जलु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देखि देखि तरुवर अनुरागे, जहि तहि पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती है। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है।
तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद मूल सादर सब कहे राम गुर, पठय भरी भरी भार, और पुज पीतर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु जी की कृपा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी, दुह समाज असि रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देख देख कर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, परिहरि लखन राम बैदेहि, जेहि घरु भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयु होई जब सबहि, राम समीप बसई बन तबहि, मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला, समूह रूप श्री राम का दर्शन, अटनु राम गिरिवन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता, फल सम होहि न जनहि जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, यानी कि बीत जाएंगे, जाते हुए ही जान न पड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री